नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मेडिसिन मास्टर फार्मेसी। दोस्तों आज हम बात करेंगे ओज़ोल डी कैप्सूल के बारे में बात करेंगे। दोस्तों इसके यूज़ बताएंगे, इसके मेन यूज़ बताएंगे, इसके साइड इफेक्ट बताएंगे, इसकी डोज बताएंगे, इसके कॉन्ट्राइंडिकेटर बताएंगे। इसकी फुल जानकारी हम आपको हिंदी में देंगे। तो दोस्तों इसी तरीके की दवाई की मेन जानकारी हिंदी में पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन दोस्तों ज़रूर दबा दीजिए, ताकि जो हम न्यू वीडियो डालें उसको नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों आज जो हम बात कर रहे हैं ओज़ोल डी कैप्सूल के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों, जो कि 20 mg और 10 mg में अवेलेबल हो जाता है आपको। तो दोस्तों अब मैं बता देता हूँ आपको कि इसका जो ब्रांड नेम है ओज़ोल है दोस्तों डी। ये कुछ अपने अलग अलग ब्रांड नेम से मार्केट में अवेलेबल हो जाता है एरिया के अकॉर्डिंग, जिससे आप नीचे फोटो में देख रहे हैं। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि ये डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पे मिलने वाला टेबलेट कैप्सूल होता है दोस्तों। और दोस्तों मैं बता देता हूँ इसको जो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है एबॉट हेल्थ केयर, इसको कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है प्राइवेट लिमिटेड। अब मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, ये इसकी जो MRP होती है मार्केट में, वो ये आपको जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर 68 रुपये का ये आपको मार्केट में मिल जाता है। इसका रेट घटता बढ़ता रहता है। जेनिक और इथिकल में ये अवेलेबल हो जाता है। अब मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, ये इथिकल है क्योंकि एबॉट कंपनी का है। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि इस कैप्सूल का जो इसमें सॉल्ट जो कंटेन जो इंग्रेडिएंट इसके अंदर डाला गया जो सॉल्ट है वो है, देखिए ओमरापिराजोल इसके अंदर है एंड डोमपिराडोन इसके अंदर है। जैसे आप देख रहे हैं दो दवाओं की कॉम्बिनेशन है ये, ओमरापिराजोल एंड डोमपिराडोन। क्योंकि दोस्तों ये ओमरापिराजोल जो टेबलेट फॉर्म में भी आपको मिल जाता है कैप्सूल फॉर्म में। तो दोस्तों ये दो दवाओं की कॉम्बिनेशन है, दोनों ही आपको मिल जाती हैं टेबलेट फॉर्म में। तो दोस्तों ये कैप्सूल की बात कर रहा हूँ मैं, ओमराजोल एंड डोमपिराडोल, ये इसका सॉल्ट यानी कंटेन है, ओमरापिराजोल एंड डोमपिराडोन। आपको ध्यान रखें, अब इससे ये दवाई नहीं जानी जाएगी ओज़ोल से ये दवाई नहीं जानी जाती। जो फार्मासिस्ट होते हैं जो अस्पताल में मतलब जो ड्यूटी करते हैं या डिस्पेंसरी पे काम करते हैं, मेडिकल स्टोर पे काम करते हैं, वो सिर्फ इसी चीज़ से दवाइयों का पता लगाते हैं डॉक्टर भी कि ये कौन सी दवा है। क्योंकि ओमरापिराजोल जो है ना, ये मेन दवाई है इसकी, एंड डोमपिराडोन ये, और ये ब्रांड नेम है इसका। तो दोस्तों इसका सॉल्ट है ओमरापिराजोल एंड डोमपिराडोन। अब मैं दोस्तों आपको बताता हूँ ये कितनी मात्रा में इसके अंदर डाला गया है। तो देखिए दोस्तों इसके अंदर जो डाला गया है, ये ओमरापिराजोल जो डाला गया है इसके अंदर 20 mg है इसके अंदर डाला गया है। डोमपिराडोल जो इसके अंदर डाला गया है 10 mg डाला गया है इसके अंदर। तो मैं अब आपको बता देता हूँ इसके जो यूज़ लिए जाते हैं दोस्तों, वो लिए जाते हैं जैसे कि दोस्तों आपके पेट में गैस बनती हो, एसिडिटी होती हो, खट्टी डकारें आती हो, सीने में जलन होती हो, या आपको दोस्तों पेट में कितनी गैस बनती हो बार बार आपको, तो उस कंडीशन में इसका यूज़ लिया जाता है। या दोस्तों आपको मतली उल्टी आती हो, डोमपिराडोन जो है दोस्तों ये उल्टी में इसका यूज़ भी लिया जाता है। तो ये उल्टी आती हो आपको या मतली उल्टी होती है तो उसमें इसका यूज़ लिया जाता है। और दोस्तों दूसरा जो है पेट में अल्सर में भी इसका यूज़ लिया जाता है। ओमरापिराजोल जो है ये, तो पेट में अल्सर हो जाते हैं, आपके छाले हो जाते हैं, उस कंडीशन में भी इसका यूज़ लिया जाता है। और दोस्तों ये ओमरापिराजोल जो है ये एसिडिटी में, जब पेट में आपके गैस बनती है तो उस कंडीशन में इसका यूज़ लिया जाता है। खट्टी डगारें आती है, सीने में जलन होती है, उस कंडीशन में एसिडिटी में इसका यूज़ लिया जाता है। और कुछ डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से इसे कुछ दवाइयों के साथ में भी देते हैं, ताकि जो दवाई की गर्मी होती है वो ये दवा की गर्मी को कम करता है, ताकि उससे दवा की गर्मी जो पैदा होती है पेट में उससे गर्मी पैदा नहीं हो पाती। दवाइयों के साथ में लगा के देते हैं इसे। दोस्तों इसका यूज़ एसिडिटी में लिया जाता है। मैं दोस्तों इसके कुछ आपको डोजेस बता देता हूँ। इसकी डोज जो लेनी होती है दोस्तों 18 से ऊपर के जितने भी हैं वो इसे दिन में एक बार खाली पेट आप एक कैप्सूल ले सकते हैं। दिन में एक बार लेना होता है खाली पेट एक कैप्सूल। नाश्ते से पहले भी ले सकते हैं, नाश्ते से पहले लेंगे तो अच्छी बात है, और नाश्ते के बाद लेंगे तो थोड़ा कम असर करेगा, नाश्ते से पहले अच्छा असर ये करता है। और अगर ज़्यादा गैस आपके बनती है तो इसे दिन में 2 टाइम भी डॉक्टर देते हैं, सुबह शाम खाना खाने के बाद में भी ले सकते हैं, सुबह खाना खाने से पहले भी इसे ले सकती हैं। शाम का सुबह का खाना खाने से पहले भी आप ले सकते हैं इसे। अब मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों इसके जो साइड इफ़ेक्ट जान लेते हैं, जो इसके नुकसान होते हैं वो देखने को मिलते हैं आपको। जैसे कि दोस्तों आपको स्किन पर रैशेज हो सकते हैं, चकदे निकल सकते हैं, नींद आ सकती है, या पेट में और मतलब गैस बन सकती है। अगर ज़्यादा बने तो इसे कैप्सूल को लोगे अपने डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करें। या दोस्तों आपको सिर में दर्द हो सकता है, मांसपेशियों में दर्द हो सकता है, या स्किन पे रैशेज हो सकते हैं। बस कुछ इसके ऐसे कॉमन से साइड इफेक्ट हैं, इससे ज़्यादा अदरवाइज आपको साइड इफेक्ट देखने को मिले तो अपने डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करें, ताकि वो आपको इससे बेस्ट कैप्सूल दे सके। अब मैं दोस्तों आपको बता देता हूँ इसका ओमरापिराजोल एंड डोमपिराडोल का। तो दोस्तों इसकी जो सावधानियाँ होती हैं दोस्तों मैं बता देता हूँ। इसकी सावधानी जो होती है, जैसे कि गर्भवती महिला, स्तनपान करने वाली महिला जो होती है वो अपने डॉक्टर की सलाह से ले। और ये हार्ट वाले जो होते हैं दोस्तों वो अपने डॉक्टर की, क्योंकि हार्ट पे कम नुकसान देता है तो वो अपने डॉक्टर की सलाह से ले, लेकिन कम नुकसान होता है उस पर प्रभाव जो बीमार होती हैं। लीवर वाले, किडनी वाले अपने डॉक्टर की सलाह से इसका यूज़ करें। और मैं आप बता देता हूँ आपको दोस्तों डोमपिराडोल एंड
ओमेप्राजोल का, ये जो है दोस्तों इसके साथ में अल्कोहल का यूज़ आप कर सकते हैं। और मैं बताया इसके बारे में, और इसे जो है खाना खाने से पहले भी इसे लेते हैं, खाना खाने के बाद भी लेते हैं। और इसका जो दोस्तों इसे कार चलाते में या कोई आप काम करते हैं तो आप कर सकते हैं, इससे नींद आने की शिकायत नहीं होती आपको। तो दोस्तों इसका मैं अब आपको यूजेस बता देता हूँ। इसका जो यूज़ लिया जाता है वो सबसे ज़्यादा एसिडिटी में इसका यूज़ लिया जाता है। मेन यूज़ जो दवाओं की गर्मी हो जाती है, दवाई खाती हैं उसके साथ में डॉक्टर देते हैं सुबह खाली पेट, तो उसमें दवाई की गर्मी को भी ख़त्म करता है। या आपके एसिडिटी कुछ खाने पीने से एसिडिटी बन जाती है तो उसमें तली भुनी चीज़ से उसमें इसका यूज़ लिया जाता है। और तली भुनी चीज़ का आपको इसके साथ में परहेज़ करना होता है, तभी ये काम करता है। और मैं बता देता हूँ, तो एसिडिटी में या पेट में अल्सर हो जाती है, पेट में छाले हो जाती हैं, उस कंडीशन में इसका यूज़ लिया जाता है। या आपकी एसिडिटी बनती है उसमें इसका यूज़ लिया जाता है। या आपको मतली उल्टी होती है उसमें इसका यूज़ लिया जाता है। सबसे ज़्यादा एसिडिटी में इसका यूज़ लिया जाता है। दोस्तों अगर इस ओमेप्राजोल कैप्सूल के बारे में आपको कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकती हैं। धन्यवाद दोस्तों।